दिस इज़ EDU गर्ल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज के दिन का आगाज़, वीडियो का आगाज़ मेरी बहुत ही अच्छी सी ड्रेसेस के साथ हो रहा है। अच्छा, ये हम इसीलिए सजा के बैठे हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं उस स्कूल में जहाँ पे आपकी EDU गर्ल भी काम करके आई है, जॉब करके आई है। बहुत बढ़िया। वहाँ पे मेरी जो सिस्टर है उसका लास्ट डे है, उसकी दूसरी तरफ जो है वो पोस्टिंग हो रही है, तो उसका उस स्कूल में लास्ट डे है, तो हम लास्ट डे सेलिब्रेट करने भी जाएंगे और उसके बाद हम बाकायदा वाली फेयरवेल पार्टी पे जाएंगे। लास्ट डे एंजॉय करने जाएंगे तो आपकी EDU गर्ल ये वाला आउटफिट पहनेंगी और उसके बाद फेयरवेल पार्टी पे ये वाला आउटफिट पहनेंगी। बेसिकली थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि 12 टेंसेस एंड 12 डेज का चैलेंज जो है वो आज के दिन से स्टार्ट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट पढ़ाई की इतनी जल्दी भी नहीं है कोई। पहले हम घूमेंगे फिरेंगे, शुगर मेला लगाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें पढ़ना भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो स्टे ट्यून्ड। पहना है उसके कपड़े, उसका आउटफिट मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है, आप चुप करेंगी 2 मिनट? नहीं। ये जो है मेरी बहन का मॉर्निंग का आउटफिट है, जो उसका लास्ट डे होगा स्कूल में उसका है, और ये जो है फेयरवेल की पार्टी का है। या ये मेरी बहन का जुगाड़ चेक करे। जब मैं उसका आउटफिट आपको दिखा रही थी तो ये पीछे से ये कार्रवाइयाँ कर रही थी। ये वाला जो हमारा सर्किट है वो काम नहीं कर रहा, तो इस बंदी ने क्या किया है कि वहाँ से एक्सटेंशन लेके वहाँ से उसको जो है वो लगाया है। वो भी लगाया नहीं है, फुल देसी तरीके से लगाया है कि तार लगा के किंग टॉक्स लगा दिया है। आपके घर में भी ऐसा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी बहन की तरह हम भी ऐसे ही करते हैं। ये वाली जो है वो एक्सटेंशन यहाँ आई है और वहाँ वाली जो वायर है वो यहाँ पे आई है। वाह, शाबाश बेटा। यार ये तो अब देसी चीज़ें हैं, हम भले कितना भी पढ़ लिख लें, हमें बताना होता है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम देसी हैं। चले, बात तो सही है। हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ये देखिए मेरा कितना प्यारा सा कवर है, ये मैं कल लगाऊंगी। ये हमारा मेकअप बॉक्स है जिससे हम बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं कल। एंड एज़ यू नो कि जब हमें कहीं जाना होता है तो थोड़ी स्किन केयर करनी होती है, थोड़ी हेयर केयर करनी होती है, ताकि अच्छे लगे, प्यारे लगे खुद को, दूसरों को भले जैसे भी लगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम ऑयल है हमारे पास, केराटिन का मास्क है, और ये मेरी बहन भी अपनी लेपा पोती कर रही हैं। कीप डूइंग। बेटा आपका जुगाड़ खराब हो गया, आपका जुगाड़ खराब हो गया, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। खैर, ये हम जो है अपनी स्किन केयर कर रहे हैं और थोड़ी हेयर केयर करेंगे, अपना जुगाड़ संभालेंगे। ये बेटा आपको ये लग गया ना तो आपको लग पता जाएगा कि कैसे हेयर केयर होता है। आपका ओरिजिनली जो है ना वो हेयर केयर और स्किन केयर हो जाएगा अगर इसमें से आपको करंट लगा तो। चेक करेंगे गाइस, वो तो मेरी बहन का जुगाड़ था, ये प्रो मैक्स मेरा जुगाड़ है। ठीक है, तो अगर आपको अपने घर पे कोई भी जुगाड़ करवाना हो पढ़ाई के अलावा, आप मुझे जुगाड़ के लिए भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर, हम जो है अपनी हेयर केयर करते हैं, स्किन केयर करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं जी। हेयर केयर और स्किन केयर के साथ हमें 1 ग्लास लस्सी का भी मिल गया है, मेरे बाबा ने बनाया है और बहुत ही मज़े की लस्सी है। हम जो है इसको पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसी के साथ मैं अभी ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, सुबह को जब हम उठेंगे फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखें जी गाइस, ये हमारी लड़की का केक आ गया है। हमारी जो बेचारी बच्ची है वो जवानी में ही रिटायर हो रही है तो उसको हम जो है वो केक का सरप्राइज़ देते हैं। इसको पहले हम यहाँ से खोलते हैं। ओ, ये आ गई। दिस इज़ फॉर यू। आप जवानी में ही रिटायर हो रही हैं तो हमने सोचा आपको गिफ्ट दे देते हैं। लेट्स ओपन द केक। आप कहाँ लेके जा रही हैं? ठीक है, इसको वहाँ से खोलें। जल्दी 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 इसको खोलें। लेट्स ओपन मुनज़्ज़ा, ये आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्या लिखा हुआ है? फेयरवेल ऑफ मैम मुनज़्ज़ा।
ये मैंने और आपके टीचर्स ने एक छोटा सा सरप्राइज दिया था आपको कि हम जो है ना आपको 100 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। आपको आपकी ही शक्ल का केक देते हैं। Few moments later. ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ओके रगो मिलो साइड में ताए ना मासी के छा सोची रखियो ना इन्हें रखियो ना इन्हें रखियो ता छा सोची रखियो माचे बारे में मिशन या गाइस ये जो है ना ये मेरी मोस्ट फेवरेट क्लास होती थी। वालेकुम सलाम किया आयो ठीक है अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल यूज़ करना आयो ना मां पंहिंजो चैनल कंदा आहियो न मां पंहिंजो चैनल ॿुधायां थी तव्हांखे ठीकु आहे उहो सब्सक्राइब कजो जी यूट्यूब ते सब्सक्राइब कजो ऐं पंहिंजी वीडियो हुन ब्लॉग में ॾिसजो। अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो तव्हां ठीकु आहियो। आप लोगों के हाथ में बच्चों का फ्यूचर है नकारा टीचर्स के हाथ में। सिर्फ ये पैसे लेने आते हैं आप लोगों को ये पैसे लेने आते हैं आप लोगों को चेक्स दिलवा दो चेक्स दिलवा दो नकारा टीचर सिर्फ इनसे जो है ना ये डांस करवा लो ये चेक इनको चाहिए और बाकी पढ़ ये सब किराए के चेक्स है ना ये सारे बाउंस हो जाएंगे ये सारे देखो ब्लैंक चेक ब्लैंक। ओ माय गॉड इतने तो अमीर है। ये जो मेरे पीछे एक टीचर बैठी हुई है ना इसकी बहुत ही गंदी नज़र है इन मासूमों के दिए हुए इन गिफ्ट्स पे और आपको मैं बदतमीज मां खड़ा या मैम खड़े हिकड़ो तो मां खड़ा ना। चले जी गाइस इनसे मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो है इतने चॉकलेट्स ये लाए हैं तो ये कौन ले इनकी मैडम लें या मैं लूँ। ये बंदी सिर्फ मेरे साइड पे है कि ये लें बाकी ये दोनों जो है ना ये तो बिल्कुल ही साइलेंट है ये कह रही है कि नहीं हमारी मैम लें। चल जी इनका है लास्ट सिग्नेचर ऑफ दिस स्कूल ऑफ दिस मास्टर रोल।
20 minutes later. गाइस घर हम आ गए थे और ये जो है मैंने सारी चीज़ें सेट करके रखी कि मैं आपको दिखाऊं कि ये क्या क्या मिला था यहाँ पे। यार बहुत ही प्यार दिया सारे स्टाफ ने, सारे बच्चों ने मेरी सिस्टर को, और बहुत टाइम उसने गुजारा है, 3 साल 3.5 साल। अच्छा इंसान होता है, उसके साथ गुजारा हुआ जो एक पल होता है वो भी बहुत कीमती होता है, बहुत मेमोरेबल होता है। तो उसके तो फिर भी 3-3.5 साल थे। ये है कि ये सारे चॉकलेट्स जो हैं ये बच्चे, ये छोटे छोटे कार्ड्स ये सारे बच्चों ने दिए हैं, और ये कैंडीज़, बिस्किट्स, निम्को वगैरह। ये देखें, ये बच्चों का आर्ट, ये पेपर फ्लावर हैं, ये सारे बुके हैं, और ये सारे गिफ्ट्स हैं, और ये एक फ़ोटो फ्रेम है। ये जो भी उनका स्टाफ था वो है। इस स्टाफ में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, थैंक यू सो मच आपकी मैडम की तरफ से। और ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मैडम चक्कर लगाती जाएंगी आपके पास, ठीक है। हेलो गाइस, हम जो है उठ गए हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया था हमने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और मैं तो इतने दिन बाद निकली थी तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी तो थक भी गए थे, तो थोड़ा रेस्ट कर लिया है। अब हम उठ गए हैं, ठीक है जी। फेयरवेल पार्टी का टाइम हो गया है, होने वाला है बल्कि, और जिसका फेयरवेल है वो कब से जो है ना मेरे पीछे चिल्लाई जा रही है कि यार जल्दी तैयार हो। तो बस ये है कि अब हम तैयार होते हैं। हम जो है पहुंच चुके हैं वेन्यू पे। आउटफिट मैंने कल आपको दिखा दिया था, इसमें मैंने ये खुसा पहना है, ठीक है। ये हमारी है फेयरवेल गर्ल जिसका फेयरवेल है, और चलते हैं हम आगे। ये देखे गाइस, यहाँ पे हमारा दिन ख़त्म होता है। ये हम जा रहे हैं सब घर। ताप गए गाइस, ये मेरे 2 व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, सिर्फ 2 व्यूअर्स है, एक ये बंदी और एक ये बंदी। अगर ये कोई कमेंट करे तो आपको इनके कमेंट्स को नहीं देखना, आपको इनके कमेंट्स को नहीं देखना। यू नो, जो जिसका फेम ज्यादा होता है उनके ट्रोलर्स भी ज्यादा होते हैं। बात तो सही है। मेरी बात सुने, आपके घर में चलती है, टाइम पे खाना मिलता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहली फुर्सत में इसको ब्लॉक करना। The next day. हेलो गाइस, ये है दूसरे दिन के रात का टाइम, 8-9 बज रहे हैं इस वक्त। हम जो है रात को आए थे और हम इतना थक गए थे कि हम जो है सो गए थे। और मेरी तो शाम को 6 बजे आँख खुली थी। उसके बाद फ्रेश हुए, खाना वाना खाया, नमाज़ें वगैरह पढ़ी, डिनर बनाया, और उसके बाद अब हम फ्री हो गए हैं। यार अब हम थोड़ा सा कुछ जो है ना पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा सा इत्तू सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम अपना रजिस्टर लेते हैं, पेन लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Later. जी तो गाइज़, ये वाला जो सीन है ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया था। अब हम क्या करेंगे, जब हम इनके टाइप्स के बारे में आते हैं ना, मतलब टाइप्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि प्रेजेंट के भी ये 4 हैं, पास्ट के भी ये 4 हैं और फ्यूचर के भी ये 4 हैं, तो बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ कि हम टेंसेस को ऐसे पढ़ेंगे कि फ़िलहाल आप पास्ट और फ्यूचर को थोड़ा साइड करें, ठीक है। आप सिर्फ पकड़ें कि प्रेजेंट
हूँ। ठीक है, अब हम प्रेजेंट की ये 4 पढ़ेंगे टाइप्स। ठीक है, जब हम प्रेजेंट की ये 4 कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद हम आएंगे पास्ट में और पास्ट की ये 4 पढ़ेंगे। तो ऐसे समझे कि पास्ट एंड फ्यूचर को अभी थोड़ा जो है ना हम साइड पे रखेंगे, हम जो है प्रेजेंट को लेंगे। प्रेजेंट की जो हम पहली टाइप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट टेंस। इट मीन्स हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये देखें जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, पहले जो है आप ये समझ ले, जहाँ कहीं भी इंडेफिनिट आए तो इंडेफिनिट का मतलब होता है सिंपल। ठीक है जी, इंडेफिनिट मतलब सिंपल। जितने भी सिंपल सेंटेंसेस हैं ना, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा आपको इससे आइडिया हो जाएगा। दिस टेंस शोज दैट व्हाट यू कैजुअली डू इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में कैजुअली जो कुछ भी करते हो ना, वो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई हम खाना खाते हैं, हम जो है ना वॉक करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पिकनिक पे जाते हैं, हम ये करते हैं। मेरी दोस्त जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दोस्त बहुत अच्छा पियानो बजाती है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में कैजुअली करते हो, जो आप बताते हो कि भाई हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, अगर वो सेंटेंस आपके सामने आ जाता है, वो सारे आ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपन्स ऑल अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है, जो आपकी डेली लाइफ में होता ही रहता है। जैसे हमारे टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ये एक आप जो है ना अपनी इर्द गिर्द की बात बता रहे हैं कि ये हमारे साथ होता है। ठीक है, या मेरी जो है फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत अच्छी होती हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स जो है बहुत आपस में मज़ा करते हैं। जो आपकी कैजुअली लाइफ में होता है या आपके ऑल अराउंड होता है, वो सारे सेंटेंसेस किस में काउंट होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट होंगे। ठीक है, और दूसरे होते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स भी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट होंगे। मैंने आपको बता दिया था फैक्ट्स क्या होते हैं। फैक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्स की तरफ से एक जो है ना वो बनाई गई होती हैं, जिस पे किसका भी बदलने को इख्तियार नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सारा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट यहाँ पे देख लें पहले कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस बनाना चाहे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है वो मेन है, नीचे वाली चीज़ें मैं आपको बताती हूँ बाद में। ये जो है हमारा मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये है सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आपके जितने भी प्रोनाउन होते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई। ठीक है, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं उनको आप एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। नाउन्स को भी आप एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने किसी का नाम लिख लिया है या कुछ भी। ठीक है, अब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मैं आपको बताती हूँ कि आगे कैसे आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसके हैं डू और डज। डज जो है वो ही और शी के साथ यूज़ होता है और किसी के साथ यूज़ नहीं होता। ही और शी को छोड़ के जितने भी बाकी प्रोनाउंस बचते हैं उन सब के साथ जो होता है वो डू यूज़ करेंगे। चलें जी गाइस, जगह हमने थोड़ी चेंज कर दी है क्योंकि वहाँ पे जो है मेरा मोबाइल बहुत गर्म हो गया था, चल ही नहीं रहा था। तो मैं आपको ये कह रही थी कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं। ही और शी के साथ सिर्फ डज यूज़ होता है। ही और शी को छोड़ के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ जो है वो डू यूज़ होता है। अगर तो हम ही और शी के साथ जो है डू को यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। या ही और शी के अलावा जितने भी सारे प्रोनाउंस हैं उनके साथ अगर हम डज यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गए हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये जो हमारी फॉर्मेशन है ना, इसको थोड़ा समझिएगा, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक है, 4 फॉर्म्स होती हैं इसकी। एक होती है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव जो होती है ना वो बहुत ही आसान होती है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इंडेफिनिट सिंपल होता है, इसी तरह अफर्मेटिव भी सिंपल होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आपको पता है नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जो सवालिया जुमले बन जाते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऐसे सवालिया जुमले जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी, ये सारी है इसकी फॉर्मेशन। अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक सेकेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट
वर्ब ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का होगा, अच्छा इसमें क्या होगा, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, जैसे ही इंटेरोगेटिव का ये फॉर्मूला चल रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाएगा नॉट, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ख्याल रखिएगा इस चीज़ का कि इन सारे फॉर्म्स में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस सारे फॉर्म्स में वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये वाला नोट मैं आपको समझाती हूँ थोड़ी देर में, जब तक मैं आपको ये सेंटेंस दिखा दूँ। स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है, फॉर्मेशन दिखा दी है, सेंटेंसेस बना रहे हैं अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। अफर्मेटिव जो है वो होगा वी गो ऑन वेकेशंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इसी को अगर हम नेगेटिव में लाएंगे तो वो क्या होगा, वी डू नॉट गो ऑन वेकेशंस, ठीक है। इसी को ही जब हम इंटेरोगेटिव में लाएंगे, एक सवालिया जुमला बनाएंगे तो वो होगा डू वी गो ऑन वेकेशंस। इसी को ही अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लाएंगे तो ये होगा डू वी नॉट गो ऑन वेकेशंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब ये चार भी बनाए हैं, ये चार भी मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ये भी अफर्मेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, शी स्पीक्स पोलाइटली टू एवरीवन, वो हर किसी से नरमी से बात करती है। इसी को नेगेटिव में करेंगे, शी डज नॉट स्पीक पोलाइटली टू एवरीवन, वो हर किसी से पोलाइटली बात नहीं करती। नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। यही जो सेंटेंस है सवाल ये बन जाएगा, सॉरी, डज शी स्पीक पोलाइटली टू एवरीवन, क्या वो हर किसी से नरमी से बात करती है। देखिएगा डिफरेंस, ये एक सवालिया जुमला बन गया। अब नेक्स्ट जो है वो सवालिया जुमला ही है पर नेगेटिव सवालिया जुमला है कि डज शी नॉट स्पीक पोलाइटली टू एवरीवन, क्या वो हर किसी से नरमी से बात नहीं करती, ठीक है। ये चारों फॉर्म्स के सेंटेंसेस बन गए, ये भी बन गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जो है वो जब तक मैं आपको बताऊँ उससे पहले जो है आप इस नोट को देख लें, क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी यूज ही और शी एज अ सब्जेक्ट। पीछे मैंने आपको क्या बताया था, एज अ सब्जेक्ट आप कोई भी नाउन यूज कर सकते हो या कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हो, पर अगर तो प्रोनाउंस में आप ही और शी यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज होगा उस वर्ब के साथ आपको एस या ई एस यूज का। हर वर्ड की जो कंडीशन अलग होती है, किसी के साथ एस लगता है, किसी के साथ ई एस लगता है। कहने का मकसद, जब आप सब्जेक्ट में ही या शी यूज करते हैं तो आपको वर्ब्स में कंडीशन वाइज एस पुट करना है या ई एस पुट करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसमें हमने सब्जेक्ट में शी यूज़ किया है तो हम इसके वर्ब में एस ऐड करेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमने ही या शी यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे वी यूज़ किया है, तो हमने जो भी वर्ब था वो सेम रखा है। यहाँ पे हमने शी यूज़ किया है तो हमने वर्ब में एस लगाया है। ऐसा कोई वर्ड जिसके साथ ई एस लगेगा तो आप भी ई एस ही लगाएंगे। सेकेंडली, एस और ई एस तो यूज़ करना है वर्ब के साथ, पर किस में करना है, सिर्फ अफर्मेटिव में करना है, दूसरे फॉर्म्स में नहीं करना। यहाँ पे देखें नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव में भी जब इसका हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आ जाएगा तो ये एस हट जाएगा। अगर ये इंटेरोगेटिव बनेगा तब भी ये एस हट जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा तब भी ये एस हट जाएगा। एस और ई एस हमें सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे ही लगाना है और ही और शी जब हम पुट करेंगे तब ही लगाना है, ठीक है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और इसी के साथ हम ये व्लॉग को ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को हिट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।